आपने भी कभी सोचा होगा कि धर्मशाला घूमने जाएं, लेकिन फिर मन में आते हैं बहुत से क्वेश्चंस, जैसे कि कौन सा सीजन बेस्ट है धर्मशाला घूमने के लिए, कितने दिन में हम धर्मशाला घूम सकते हैं, हमें स्टे और होटल्स कहाँ मिलेंगे, किस टाइम कौन सी जगहें एक्सप्लोर करनी चाहिए, धर्मशाला में क्या हिडन स्पॉट्स हैं, बजट कितना आएगा, ट्रैवल के लिए स्कूटी और बाइक रेंट पे मिल जाएगी क्या, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। सो आज मैं आपको इस वीडियो में एक धर्मशाला घूमने का कंप्लीट प्लान रेडी करके दूंगा, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा और इजी टू फॉलो। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं बेस्ट सीजन कौन सा है धर्मशाला विजिट करने के लिए। अब देखिए, मार्च से लेकर जून तक समर्स चल रहे होते हैं पूरे देश में। जहां पूरा देश इस टाइम गर्मी का सामना कर रहा होता है, वहां धर्मशाला का टेम्परेचर काफी मॉडरेट होता है और इस टाइम एक्सप्लोर करने का फायदा, यहाँ पे आपको बेस्ट ट्रैक्स मिल जाएंगे इस टाइम, जैसे कि त्रिउंड और गल्लू वाटरफॉल। इस टाइम आप बहुत सारी खड़ों में नहा सकते हो और समर्स की गर्मी से बच सकते हो, जैसे कि गल्लू वाटरफॉल, त्रिउंड और थतारना जैसे छोटे छोटे से ट्रैक्स। दूसरा, शाम के टाइम आप एक अच्छी सी वॉक पे जा सकते हो नेचर में, और कौन कौन से प्लेसेस वो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब दूसरा सीजन है जुलाई से लेके सितंबर तक। इस मंथ मॉनसून पीक पे होते हैं यहाँ पे और बारिश वगैरह काफ़ी होती है, लेकिन इस टाइम घूमने का फायदा है ग्रीनरी और वाटरफॉल्स। तीसरा, अक्टूबर से लेके नवंबर, क्या ही अमेजिंग वाइब्स होती हैं, ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा ठंड। ये भी सीज़न बहुत ही अच्छा होता है धर्मशाला घूमने के लिए। और आखिरी, दिसंबर से लेके फरवरी तक। अगर आपने लाइफ में कभी भी स्नो नहीं देखी है तो ये सीज़न बेस्ट है स्नो देखने के लिए। आपको पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फ्रेश स्नोफॉल हुई है पीछे 2000 की चोटियों पे। आप धर्मशाला पहुंचे कैसे? तो धर्मशाला से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस कांगड़ा एयरपोर्ट गग्गल, जहां से दिल्ली और चंडीगढ़ से फ्लाइट ऑपरेट होती हैं। अगर आप बाय एयर आना चाहते हो तो आप यहां पे आ सकते हो। दूसरा ऑप्शन है ट्रेन से। तो अगर आप किसी और स्टेट से घूमने के लिए यहाँ पे आ रहे हो तो आपको ट्रेन पठानकोट या फिर ऊना अम्ब जैसी जगहों तक पहुंचा देगी, जिसके आगे आपको टैक्सी या बस लेके आना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है बस। अब दिल्ली से या चंडीगढ़ से सीधी वोल्वो बसेस की सर्विसेज भी है, तो आप ट्रैवल करके बस में भी आ सकते हो। और चौथा और सबसे इजी ऑप्शन लगता है मुझे, खुद की गाड़ी में आना। अगर आप बाई बस आते हो तो बस आपको कोतवाली मार्केट के पेट्रोल पंप के पास छोड़ देती है, और यहीं से मैं बात करने वाला हूँ होटल्स, बाइक रेंट और स्कूटी की। अगर आप अपनी गाड़ी में भी आते हो तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखना, क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ रुकना बेस्ट होने वाला है। अब देखिए, धर्मशाला मेनली घूमने के जो ज़्यादा स्पॉट्स है वो है अपर धर्मशाला में, जैसे मैक्लोडगंज, भागसू, और ट्रैक्स भी काफ़ी हैं अपर धर्मशाला में। तो रुकने का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है अपर धर्मशाला में। कुछ लोग लोअर धर्मशाला में भी रुकना पसंद करते हैं, लेकिन लोअर धर्मशाला में रुकने से आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ेगा अपर धर्मशाला जाने के लिए। अपर धर्मशाला रुकने का एक और रीज़न ये है कि नाइट लाइफ भी अच्छी है, वॉक वगैरह भी इजीली कर सकते हो अच्छे अच्छे प्लेसेस में, अच्छे अच्छे प्लेसेस को इजीली रीच आउट कर सकते हो। दूसरा, एक वेदर भी काफ़ी अच्छा रहता है अपर धर्मशाला में। और अगर आप लोअर धर्मशाला में स्टे करके अपर धर्मशाला जाने का सोचोगे तो बार बार आपको टैक्सी, स्कूटीज, बाइक रेंट का पे करना पड़ेगा। अब बस आपको उतार देगी सीधा लोअर धर्मशाला में पेट्रोल पंप के पास। अब आपको पहुंचना है अपर धर्मशाला, जैसे कि मैक्लोडगंज और भागसू में। अब आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो, यहीं कोतवाली मार्केट में आपको एक स्कूटी रेंट पे मिल सकती है, जिसका किराया सिर्फ 500 रुपया पर डे का होता है। और इससे इजी ऑप्शन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है ट्रैवल में, क्योंकि अगर आप टैक्सी वगैरह भी लेते हो तो उसका खर्चा 200 से 300 रुपया तो आ ही जाएगा। तो यहीं नेगोशिएट करके स्कूटी या बाइक लोअर धर्मशाला यानी कि कोतवाली मार्केट में रेंट पे ले लो और सीधा निकल जाओ मैक्लोडगंज के लिए, जहाँ पे मैक्लोडगंज या भागसू में आप कोई भी स्टे का ऑप्शन देख सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी होटल्स वगैरह है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हो डिफरेंट होटल्स को। अब डे 1 में आप एक्सप्लोर करोगे भागसू वाटरफॉल, मैक्लोडगंज, नड्डी और धर्मकोट, और देन फिर वापस मैक्लोडगंज में। और सीक्वेंस यही रखना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बाकी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो।
अब डे 2 में आप करोगे एक ट्रैक। अब ट्रैक के हैं दो ऑप्शंस, एक तिरुन ट्रैक जो कि 7 किलोमीटर का ट्रैक है और जिसको करने के लिए एक दिन लग जाएगा, और दूसरा ट्रैक है और समर्स में मेरा फेवरेट गल्लू वाटरफॉल जो कि एक सिर्फ 1 घंटे का ट्रैक है और बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा ट्रैक है। ये ट्रैक स्टार्ट होता है गल्लू टेम्पल से। बेसिकली मैक्लोडगंज से गल्लू टेम्पल पहुंचना है जो सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर है और वहां से 1 घंटे का ट्रैक और बहुत ही छोटा सा ट्रैक है, काफ़ी खूबसूरत सा ट्रैक है और बहुत से फॉरेनर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बस दोनों केसेस में ध्यान रखना कि ट्रैकिंग के लिए आपको सुबह 8 बजे तक निकल जाना है, यानी कि ट्रैक स्टार्ट अपना 8 या 9 बजे तक कर देना ताकि आप टाइमली अब डे 3 में आप एक्सप्लोर कर सकते हो डेस्टिनेशन लोअर धर्मशाला जाओ, जहाँ पे आप अपनी ट्रिप की स्टार्ट बोर मेमोरियल घूम के कर सकते हो। उसके बाद आप खनियारा वैली के लिए निकल सकते हो जहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस मिल जाएंगे। यहीं पे आपको खड़ोता, अगंजर महादेव और नॉर्मलिंगा इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगा। और स्पेशली अगर आप समर्स में आए हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी खड्डें मिलेंगी जहाँ पे आप पहाड़ों से आ रहे ठंडे ठंडे पानी में नहा सकते हो। तो गाइस, अगर आप इस हिसाब से भी प्लान कर लेते हो धर्मशाला का ट्रिप, तो आपका धर्मशाला का ट्रिप एक बहुत ही अच्छे से स्पेंड होगा, क्योंकि इसमें हमने मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस एक्सप्लोर कर लिए हैं और पूरी तरह से मज़ा लिया हुआ है। बाकी तो धर्मशाला घूमने के लिए बहुत है, जिसके लिए काफ़ी दिन चाहिए। बेसिकली ये प्लान था 2 से 3 दिन का, और एक सही तरीके से प्लान करके हमने इतने ज़्यादा प्लेसेस को एक्सप्लोर कर लिया इतने कम टाइम में।